बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत मुबारका के तहत एतराज़ात और उसके जवाबात। पहला एतराज़, जब हक़ ताला के इल्म में ये बात आ चुकी कि वो ईमान ना लाएंगे, जिस तरह के कल हमने पढ़ा, अबू लहब, अबू जहल, दीगर पक्के ढक्के कुफार, जब इल्म में ये बात थी कि इन्होंने ईमान नहीं लाना, तो इनकी तबलीग से क्या फ़ायदा। फ़ायदा चाहिए था कि इनको तबलीग भी ना की जाती। एक आदमी को जो पता है कि इसको कहें या ना कहें, इसने नहीं मानना, तो फिर कहने का मतलब क्या है। जवाब, तबलीग से दो फ़ायदे हुए। एक, तबलीग करने वाले को, दूसरा इसको जिसको तबलीग की जाए। दो फ़ायदे हुए। मतलब जिसने तबलीग की, एक तो वो फ़ायदा उसको करने का क्या भला सवाब मिला उसको, दूसरा इसको जिसको तबलीग की जाए। यहाँ एक फ़ायदा फौत हो चुका है, मगर दूसरा फ़ायदा यानी मुबल्लिग का सवाब तो बाकी है ना। देखें ना, हम किसी को तबलीग करते हैं, दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदे देने वाले को, दूसरा जिसको फ़ायदा दिया जा रहा है, यानी वो एक बात सुनेगा तो अमल करेगा। दो फ़ायदे हो गए ना। दो में से चलो एक फ़ायदा फौत हुआ, उसने अमल ना किया, बताने वाले को तो सवाब मिला कि ना मिला। इसलिए तबलीग बेकार ना हुई। नीज़ इस तबलीग की वजह से क़यामत के दिन इस कुफार का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी होंगे कुफार। सूरत मुल्क शरीफ में आता है, और गालिबन या किसी और सूरत शरीफ में है कि ये नलायक कहेंगे हमारे पास तो कोई आया नहीं था डराने वाला। रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, क्या तुम्हारे पास नहीं आए थे मेरे डराने वाले। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, क्या नहीं आए थे मेरे डराने वाले। तो ये कहेंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आए थे फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाह, बस तुम जुटलाया, तुमने उनकी बातों को जुटलाया। कि ये जिस तरह यहाँ इनकी हिट धर्मी है, कल क़यामत वाले दिन भी इनकी यही हिट धर्मी होगी। बेबाक कह देंगे कि हमारे पास तो कोई आया नहीं था डराने के लिए, समझाने के लिए, और वो अपनी बेइल्मी का उज़्र ना कर सकेंगे। दो फ़ायदे हुए, ठीक है। एक, कल क़यामत वाले दिन इनके मुंह बंद हो जाएंगे, एक तबलीग करने वाले को, दूसरा उनको जो फ़ायदा खुद होना था वो ना हो। दूसरा एतराज़, जब रब तआला को ख़बर थी कि वो ईमान ना लेंगे, तो इनको हलाक क्यों ना कर दिया। भी जब इन्होंने ईमान नहीं लाना, इनको बर्बाद क्यों नहीं किया। जैसे कि कौम नूह अलैहिस्सलाम को इनके ईमान ना लाने पर की खबर देकर हलाक कर दिया गया। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान नहीं लेंगे, तो अल्लाह ताला ने उनको नेस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो फिर जब इनका पता था कि इन्होंने भी तो ईमान नहीं लाना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर क्यों नहीं आया, इनको बर्बाद क्यों नहीं किया गया। जवाब, इसलिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में भी यही आया है, सूरत अनफाल में 10वां पारा। ये काफिर कहते थे कि अगर हम जो नहीं मानते, हम जो नाफरमानियाँ करते हैं, फिर आप जो बरहक नबी हैं, फिर हमारे ऊपर की पत्थरों की बारिश है, अजाब आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब इनको फरमा दो, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ये तो ये चाहते हैं ना कि हम पर अजाब है, लेकिन महबूब हम अजाब इसलिए नाज़िल नहीं कर रहे कि इसमें आप तशरीफ़ फरमा है। व अंत फ़ीहिम, आप जिसमें तशरीफ़ फरमा है। आपके होते हुए आम अजाब इलाही नहीं आता। पहले हक़ ताला के जलाल का ज़हूर था, और अब दुनिया में अमन व अमान का दौरा है, जिस पर कुरान करीम शहद है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। वही बात महबूब, अब आप तो तशरीफ़ फरमा है, हम आपको देखें ना कि इनको देखें। और जिस तरह हमारे एक आम मुहावरा मिसाल है, कुत्ता तेरा ना तेरे सही दम, ठीक है ना जनाब। तो ये इस काबिल तो नहीं थे कि इनको माफ़ी मिले, लेकिन रात को जो तशरीफ़ फरमा है, वमा कान अल्लाहु
लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। तीसरा एतराज़, जबकि इनकी तकदीर में ये आ चुका कि वो ईमान ना लाएंगे तो अब चाहिए कि इन्हें कुफ्र की सज़ा न मिले। जब तकदीर इलाही में ये कि ईमान नहीं लाएंगे तो फिर उनको सज़ा क्यों है ईमान ना लाने की? क्योंकि वो अपने इस कुफ्र में मजबूर हैं, क्योंकि उनका अज़ल का नविश्ता ऐसे लिखा हुआ है। जवाब, इस सवाल से मालूम होता है कि मुअतरिज़ तकदीर की हकीकत को नहीं समझा। मुफ्ती साहब फरमाते हैं इतराज़ करने वाले ने तकदीर की हकीकत को समझा ही नहीं है। तकदीर इल्म इलाही का नाम है। इस इल्म में जिस तरह मुजरम का जुर्म दाखिल है, ऐसे ही इसका अख्तियार भी इस इल्म में जिस तरह मुजरम का जुर्म दाखिल है, यानी कि उसके इल्म में है कि मुजरम का ये जुर्म होगा, ऐसे ही उसके इल्म इलाही के तकदीर में उसका अख्तियार भी दाखिल है कि अपने बाख्तियार होकर ये करेगा, ये मजबूर होकर नहीं करेगा। यानी हक़ तआला को इसके मुतालिक ये इल्म हुआ कि इस शख्स को ईमान लाने या ना लाने का अख्तियार तो होगा। अब ज़हरन इनको कोई अबू लहब थे, अबू जाल थे, उतबा, शेबा, जितने वलीद थे, तो इनको कोई चीज़ ज़हरन डक तो नहीं रही थी कि ख़बरदार तुमने कलमा पढ़ लिया तो हम तुझे कत्ल कर देंगे, कलमा पढ़ लिया तो तुझे सांप खा जाएगा, कलमा तुमने पढ़ लिया तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह का इनको कोई डर तो नहीं था, अख्तियार था, सुनते थे। और ऐसे नलायक थे कि जब आपस में इकट्ठे होते ना, एक दूसरे से कहते कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात लेकर आए हैं ना हमारे शहर और शहरी से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, ना ये कहानियाँ हैं, ना ये कहावत है, ये कलाम है बरहक, लेकिन मानना नहीं है। इनकी यही बार बार तकरार होती थी आपस में। जब ये इकट्ठे होते शतूंगड़े, ये बिल्कुल मानते थे, कहते थे पढ़ें आप तफसीरें हदीस पाक है, लेकिन मानते। इसका मतलब है उनका अख्तियार था, समझते भी थे और इनको तस्लीम भी करते थे, लेकिन भी कौन सरनेमा करे, कौन झुक दे, फिर तो ग़ुलामी में आ गए ना सर। उनको बज़ालमों को ये पता नहीं था कि ग़ुलामी में रसूल में मौत भी हयात है। मगर ये अपनी खुशी से ईमान ना लाएगा। जब ये कुफ्र अख्तियारी हुआ तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अख्तियार उनको किसने रोका हुआ था? उनकी ज़बान को रोका हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनको बहरा अंधा कर दिया था। सब चीज़ उनके पास थी, उनके पास अख्तियार भी था। बार बार हम लोग तो गैब पर ईमान लाए बैठे हैं ना। वो कैसे जालिम थे कि देखते भी थे, चांद को 2 टुकड़े होता देखा भी था, है किबला शरीफ तब्दील होते देखा भी था, माँ मिराज शरीफ के वाक़यात को ओरिजिनल देखा नहीं तो कितनी वज़ाहत के साथ उस ज़बान कुदरत से सुन रहे हैं जिनका शान है इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। उसके बावजूद वो वहीं के वहीं रह गए। जिस तरह उनका जुर्म अख्तियारी था, जो बंदा जानबूझकर अख्तियारी मनी जानबूझकर करते तो फिर उसको सज़ा भी जानबूझकर मिलनी चाहिए। चौथा एतराज़, जब हक़ ताला ने इनके काफिर रहने की खबर दे दी कि महबूब इनको डराओ जा ना डरो, इन्होंने काफिर ही रहना है, तो इनका मुसलमान होना नामुमकिन हो गया। क्योंकि खुदा ताला की खबर झूठी नहीं हो सकती, तो ज़रूरी हुआ कि वो इस कुफ्र पर अजाब भी ना पाएंगे। जवाब, जिस तरह के खुदावंद करीम के जान लेने से वो कुफ्र में मजबूर ना थे, यानी इल्म इलाही में ये था कि ये कुफ्र में मजबूर नहीं है, ठीक है जनाब। इस तरह हक़ ताला की खबर देने से भी वो कुफ्र पर मजबूर ना हो गया। अल्लाह ताला ने तो पहले फरमा दिया कि ये कुफ्र करने में मजबूर नहीं है, अपने अख्तियारी तौर पर ये कर रहे हैं कुफ्र, तो इस तरह कुफ्र पर मजबूर ना हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी पहले हुक्म फरमा दिया, क्योंकि खबर ये दी गई कि वो बखुशी काफिर रहेंगे। वो बखुशी, बल्कि वो तो एक दावे करते थे कि अगर हम झूठे हैं तो फिर हम पर अजाब है, अताब है। इसका मतलब है वो खुश थे अपने मज़हब में, अपने अब्बा अजदाद के नक्शे कदम पर वो खुश थे, तो इस तरह के फिर दावे करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मुकाबला, जंगें, इसी अख्तियारी का नाम है ना सर। इस खबर से इनका इरादे से काफिर रहना ज़रूरी हुआ जो रब तआला ने दी, और इस इरादे की वजह से वो मुख्तियार रहे जो उनका अपना इरादा था। नीज़ ये खबर ऐसी है जैसे एक तबीब किसी गाफिल मरीज़ से कह दे कि तुम्हारी बीमारी 4थे दर्जे तक पहुंच चुकी है। जिस तरह के आजकल टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस सी के और वगैरह के, वो कह नहीं देते
जा अल्लाह ताला माफ़ करे। कैंसर वाले को बता दिया जाता है, और काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो उनको कहते हैं डायलिसिस कराने वाले मरीज़ को बता दिया जाता है कि बाबा ये इसका आखिरी दर्द है, बस ये चंद दिन है, बता नहीं देता उसको, जिसका इलाज नामुमकिन है। इसका मतलब ये होता है कि तूने अपनी बीमारी से बेपरवाही करके और बदपरहेज़ी करके इसे इतना बढ़ा लिया। यही होता है ना, बदपरहेज़ी की वजह से ना, बे एहतियाती की वजह से ना, कि वो इलाज के काबिल ना रही। इन जालिमों ने भी वही अल्लाह ताला ने जो इनको सीना साफ दिया था ना सर, इनका सीना अज़ल से साफ था ना, जब इन्होंने कालू बला कहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करके, तो ये आ गए। यहाँ आके इन्होंने ये बुत परस्ती की जरासीम, ये शिरक के जरासीम, ये गुनाहों के जरासीम अपने दिल पर चढ़ा के अब इलाज के काबिल ही नहीं रहे। इसमें कसूर बीमारी का ही है, बीमार का ही है, बीमारी का नहीं है, ना कि तबीब का। इस तरह यहाँ फरमाया जा रहा है कि इन कुफार ने अपने कुफर को इस हद तक पहुँचा दिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक ने फरमाया कि तुमने जो ये मकसद है कि मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन, ये यानी बकरियाँ हैं, ये ऊँट हैं, इनको तुमने जो हराम कर रखा है, ये इतने फल जाएगी तो ये हराम हो जाएगी, ये बुतों के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। इनकी डिटेल पढ़े ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने जो अपने आप पर ये ऊँटनी के बच्चे, 2 साल के बच्चे, या ऊँटनी को जो बकरी इतने बच्चे दे दे तो उसके बाद तुमने इसको यूँ मुकर्रर कर रखा है, क्या ये मेरे इल्म मेरा तुम्हारी तरफ इस तरह का आया था? नहीं आया था ना। जब नहीं आया था तो फिर तूने ये किस तरह कहाँ से ले लिए हैं? ये शिरक है, ये बुतों के लिए इतना इसका इतना ऐसा बुतों के लिए, फलाने के लिए, ढींगने के लिए, क्या मैंने तुझे बताया जब मेरी तरफ से कोई इल्म आया? इसी तरह क्या मैंने माज़अल्लाह किसी रसूल पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुझे बताया कि तुम पत्थरों को पूजो, मूर्तियाँ बनाकर पूजो, ये तुम्हारा हबल है, ये तुम्हारा उस्सा है, ये तुम्हारा लात है? मैंने कभी तुम्हें कहा? वही बात, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इनको कोई वही भी नहीं दी, ना ही कि इनको इल्म बताया इस मामले का। इन्होंने खुद ब खुद इस तरह के मामले कर लिए ना, हालांकि इनका आईना तो साफ था। इस तरह की बुराइयों में इन्होंने खुद ब खुद अपने आप को डालकर अपने दिलों को यहाँ तक पहुँचा दिया, और वो इनके दिल में इस कदर मजबूत हो चुका है कि इनका निकलना नामुमकिन। हमारे मुसलमान भाई भी तो है ना, उनके यानी दिल में इस तरह ये मामले रच बच चुके हैं कि वो जब तक नमाज पढ़ते हैं तो वो सामने वो रख देते हैं थोड़ी सी वो अपना गोटी जो भी यानी उनके दिल में इतना रत बच चुका है कि उनके बगैर उनके सजदे भी नहीं होते। अच्छा, इसका निकलना नामुमकिन, तो कुफर का इतना कवी होना भी इनकी अपनी ही बेएहतियातियों से है, लिहाजा वो ही मुजरिम है। और ये देखा भी गया है कि किसी की मुखालफत मामूली दर्जे की होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते अनार ज़ाती बन जाता है। तू मैं से होती है ना, तू मैं क्या होता है, बढ़ते बढ़ते इतने तक पहुँच जाते तो फिर आखिर पर फायरिंग शुरू हो जाती है। सर, 5वां एतराज़, जिनके मुतल्लिक़ कुरान करीम में ये ख़बर दी जा चुकी है कि वो ईमान ना लेंगे, अब इनका ईमान लाना किस तरह भी मुमकिन न रहा, क्योंकि अब अगर वो ईमान लें भी तो इस आयत को मानेंगे या नहीं। जब कुरान पाक ने फरमा दिया कि ईमान नहीं लाने का, अगर वो ईमान ले आएंगे तो फिर कुरान पाक की आयत पर जो है ना वो इतराज़ आ जाएगा। अगर इनकार करेंगे तो काफिर, क्योंकि आयात का इनकार कुफ्र है। अगर नहीं तो काफिर, क्योंकि इसमें अपने को बेईमान मानना, इसलिए कि इस आयात का मजमून यही है, और अपने को बेईमान मानना भी कुफ्र है। अब बताओ इनके लिए ज़रिए ईमान क्या रहा? यानी वो कह रहे हैं कि अगर वो ईमान लें तो कुरान पाक की माज़अल्लाह आयात मुबारक झूठी, क्योंकि कुरान पाक ने तो फरमा दिया कि ईमान नहीं लेंगे। अगर ईमान लें तो फिर कुरान पाक, अगर वो ना लें तो फिर, यानी इस तरह का उनका बरीक सा सब अपना एतराज़ है। औरों के लिए कुरान करीम को मानना ईमान है और इनके लिए कुफ्र। तो इसका जवाब, इस किस्म के लोग अगर ईमान लें तो इस आयात को इस तरह मानेंगे कि बाज़ लोग अज़ली काफिर हैं, ना कि ये कि हम। अगर वो बिलफर्ज ईमान लाएंगे ना जी, तो उनका तशरीह यूँ समझें, अगर ईमान लें तो इस आयात को इस तरह मानेंगे कि बाज़ लोग अज़ली काफिर हैं, ना ये कि हम, यानी वही काफिर जिनके बारे में कुरान पाक ने कहा है, तो वो फिर इस आयत के मफहूम को यूँ समझेंगे कि बाज़ लोग अज़ली काफिर हैं। वो तो खुद ईमान ला चुके होंगे, ज़रूरी नहीं कि बंदा उन्हीं को कहे। हालांकि ये सूरत अल बकरा है, हमारी इस तरह की तहकीक तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की मुमकिन है किसी
हमारी तो इस तरह की ज़बान भी नहीं है, ना ही लियाकत है, ना ही औकात है। लेकिन एक नुक्ता जहन में आया ज़रूर है कि ये सूरत अल-बक़रा मदनी है, मदीना शरीफ में नाज़िल है। तो जिस तरह इनका शान नज़ूल बयान किया गया है, तो शान नज़ूल है अबू लहब अबू जहल, तो ये तो यानी कि मदीना शरीफ में नाज़िल हो रही है, तो वो तो मक्के शरीफ में थे। चाहिए तो ये था ना कि मक्के शरीफ में, मतलब एक ऐसा नुक्ता था जो मुहक्किक इसकी तहकीक बता सकते हैं, हम इसकी तहकीक नहीं अर्ज़ कर सकते। मतलब अगर ये काफिर ईमान लाएंगे तो यही कहेंगे कि यार अज़ली काफिर कोई हैं, हम नहीं थे, हम अज़ली काफिर होते तो हम ईमान ना लेते अगर यही काफिर ईमान ला भी आते। क्योंकि इस आयत करीमा में किसी का नाम लेकर ये हुक्म नहीं लगाया गया। कुरान पाक में ये तो नहीं आया ना कि फ़लाना काफिर ईमान नहीं लेगा, फ़लाना काफिर ईमान नहीं लाएगा। और इस आयत के मजमून को इस तरह मान लेना यकीनन कुफ्र नहीं है। जब बास का बात आ जाएगी तो बात क्लियर, कुरान पाक ने सब काफिरों का नाम भी नहीं लिया, ना ही हदबंदी फरमाई है कि ये इस इलाके वाले नहीं लेंगे, इस इलाके वाले। कुरान पाक ऐसा अपना हुस्न रखता है और इम्तियाज़ रखता है जिसमें किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लिहाजा इनके लिए इस आयत का मानना कुफ्र ना हुआ। इसकी पूरी बात इंशाअल्लाह ताला मसला तकदीर में की जाएगी। भला कहाँ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पर तकरीबन शायद यहाँ ये बरीक इस किस्म की गुफ्तगू आएगी जो हर लिहाज से ज़बरदस्त हो। एक और इतराज़ पढ़ते हैं, वो गो के अभी तफसीर तो हमने उसकी नहीं पढ़ी, भला कौन सी? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसलिए कि इस आयत पाक पर सिर्फ एक ही एतराज़ है। इस आयत से मालूम हुआ कि इन काफिरों के ईमान के सारे रास्ते बंद हो चुके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि हमने इनके अक्लों पर, इनके अपना कानों पर, दिमागों पर, तो दिल पर हमने पर्दा डाल दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम कल्ब पर, व अला समइहिम कानों पर, व अला अबसारिहिम आँखों पर। जब इनके अंदर इन पर्दे डल चुके हैं, कोई रास्ता इनको नज़र आने का है भी नहीं, लिहाजा ये लोग काफिर रहने में बेकसूर हुए और बेकसूर को सज़ा क्या थी? सित्यार्थ प्रकाश वाले बने हिंदू सिख। जवाब, ये लोग इसलिए मुजरिम है कि उन्होंने अपने ईमान के रास्ते खुद बंद कराए। एक जो बंदा शरारत करता है, दूसरा हमसाया शरीफ जो होता है ना, वो जानबूझकर उसके आगे दीवार कर देता है कि यार इन्होंने अपनी शरारत से बाज नहीं आना, लिहाजा दिफा और बेहतर इसी में है कि हम इसके सामने चार दीवारी कर लेते हैं। जबकि और इस तरह की तार से उनका अपना मतलब, जिस तरह हम लोग हैं महल्लेदार हैं, ऐसे ही ये इनको ऐसे ही समझ लें। ये लोग इसलिए मुजरिम है कि उन्होंने अपने ईमान के रास्ते खुद बंद कराए, क्योंकि इसके हिसाब उन्होंने जमा किए, असबाब उन्होंने जमा किए और हक़ ताला ने रास्ते बंद कर दिए। यानी असबाब इन्होंने, जिस तरह कि हमारा कोई हमसाया लड़ाका हो, फितने फसाद वाला हो, तो हम उसको खुद ब खुद उससे दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है उसने हमको खुद दूर करने का उसने खुद असबाब पैदा किए। क्या भला? उसका चेहरा ठीक, अपना रवैया ठीक ना रहना, खामखा की बातों से लड़ना, खामखा की बातों पे उसने बात करना। तो इनका भी ऐसे ही, इन्होंने खामखा बुत परस्ती, शिरक और अबो अजदाद का रास्ता अपना लिया। कुरान पाक तो इनके सामने था। जैसे कि कोई शख्स किसी को जुल्मन कत्ल कर दे, तो अगरचे मकतूल की जान हक़ ताला ने ही निकाली, लेकिन जान निकालने के सारे असबाब यानी कत्ल वगैरह इसने जमा किए, ठीक है। लिहाजा कातिल यकीनन मुजरिम, यानी गो के जान अल्लाह ताला निकालेगा ना। एक बंदा जो किसी को ब्रेस्ट मारता है, गोली मारता है, मारा तो इसने, ठीक है ना, इसकी जान किसने निकालनी है? अल्लाह ताला ने, लेकिन असबाब तो इसने पैदा किया है ना इसकी जान निकालने का। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।